आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार नगर निकाय चुनाव दिसंबर में नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो परिस्थितियां बन रही है उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दिसंबर में जो सरकार दावे कर रही है, लोग भी कई लोग दावे कर रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव होगा, ये दिसंबर में चुनाव नहीं हो सकता है। मैं ये बता रहा हूं इसलिए कि कल मंगलवार को जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका ऑर्डर अभी हमारे हाथ में आ गया है। उस ऑर्डर को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि कमीशन पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है और जिस कमीशन के सर्वे के आधार पर आरक्षण देना था, अगर वो कमीशन ही डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जाए, उस स्थिति में चुनाव होना कहीं से संभव नहीं है। इसलिए कि बिहार सरकार ने भी हाई कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि वो जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है उससे गुजर कर चुनाव कराएगी, उसी के आधार पर चुनाव कराएगी। देखिए, जो ऑर्डर है उसमें स्पष्ट दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस सूर्यकांत और माननीय जस्टिस जेके महेश्वरी के कोर्ट में यह मामला गया था और ये SLP संख्या 20/877/22 यही था जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आपको स्क्रीन पर भी ये दिखाई दे रहा होगा, जिसमें स्पष्ट दिया गया है कि हर्ड लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द पेटिशनर, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इशू नोटिस रिटर्नेबल विद इन 4 वीक्स। तीसरा पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है कि लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द पेटिशनर टू सर्व द रिस्पोंडेंट्स थ्रू जस्टिस प्रोसेस। और चौथा जो है वो है मेनवाइल द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन बी नॉट नोटिफाइड एज ए डेडिकेटेड कमीशन। इसको अगर हम हिंदी में बतावें तो इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। इसका हिंदी होता है कि अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका संख्या 20/877/22 अपेक्षित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19/10/22 से उत्पन्न उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित CR नंबर 240/2022 से। मतलब ये कि हाईकोर्ट में जो 19/10/22 को मामला गया था और उसमें जो आदेश आया था उसी के आधार पर यह SLP दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें याचिकाकर्ता है सुनील कुमार और बनाम बिहार सरकार, और माननीय जस्टिस जो थे वो जिन्होंने कल सुनवाई की वो थे डॉक्टर सूर्यकांत और माननीय न्यायमूर्ति JK महेश्वरी। याचिकाओं की ओर से सुश्री मीना अरोड़ा वरिष्ठ अधिवक्ता थीं और श्री राहुल श्याम भंडारी AOR थे। इसमें जो प्रतिवादी के लिए दिया गया है, जो ऑर्डर पारित किया गया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना, नोटिस जारी करें, 4 सप्ताह के भीतर जिसे लौटाया जा सकता है, मतलब उसका 4 सप्ताह के अंदर उसका जवाब चाहिए होगा। याचिकाकर्ता को दस्ती प्रक्रिया के माध्यम से उत्तरदाताओं को स्वयं सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। और उसके अलावा यही है कि जो अति पिछड़ा आयोग है उसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। जब कमीशन पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जा रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट से, उस स्थिति में कमीशन के सर्वे को आप क्या कहेंगे, इसको समझ लीजिए। और जब कमीशन ही सही नहीं है तो सर्वे के सही होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, या सर्वे का कोई माने मतलब नहीं बनता है। उस स्थिति में चुनाव दिसंबर में होने की जो बात हो रही है वो नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि ऑलरेडी बिहार सरकार ने जो हाई कोर्ट में मामला गया था उसमें यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उससे गुजर कर ही चुनाव कराई जाएगी। तो वो जब प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो रही है उस स्थिति में क्या होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि जब चुनाव नहीं होगा तो नगर
निकाय जो हैं उनका प्रशासन शासन कैसे चलेगा। तो इस पर भी कल 1 तारीख को हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने पटना ने बुलाया है नगर विकास जो के प्रधान सचिव हैं उनको, और उनसे यही पूछा है कि जब आपका कार्यकाल बीत गया है, टेन्योर बीत गया है 5 साल का, उसके बाद जो प्रशासक नियुक्त किए गए उनका भी 6 महीना का टेन्योर पूरा हो गया है, उस स्थिति में उस प्रशासक को वैध नहीं करार दिया जा सकता है, तो क्यों नहीं उनका काम करना बंद कर दिया जाए। और वैसी स्थिति में आप उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, और फिर अब तक आपने चुनाव क्यों नहीं कराए, ये जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने। तो अब प्रधान सचिव कल क्या कहते हैं उसके आधार पर ये सारी बातें तय हो पाएंगी। मत अभिमत शुरू से कहता आ रहा है, जो स्थितियां बन रही थी, जो मामले थे, जो कमीशन पे उंगली उठ रही थी, उससे मत अभिमत ने हमेशा ये कहा कि दिसंबर में चुनाव होना संभव नहीं है। हालांकि इसको लेकर बहुत से लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि नहीं, चुनाव तो होगा ही होगा ही। यहाँ तक आरोप लगाया गया कि आप लोग जानबूझकर चुनाव नहीं होना देना चाहते हैं। ऐसी कोई किसी की मंशा नहीं है, हर कोई चाहता है कि ये चुनाव हो और जो नगर निकाय का प्रबंधन है वो सही ढंग से हो, नगर निगम या नगर निकाय जो हैं उनकी व्यवस्था सही हो, उनका विकास हो। जो अवरुद्ध पड़ा हुआ है, एक तरह से कहें कि पूरी तरह अवरुद्ध पड़ा हुआ है, तो इसमें गलती किसकी है, सही कौन है, इस पे नहीं जाने की ज़रूरत है। ये कल निश्चित हो पाएगा शायद, संभवतः, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे नगर निकाय का प्रबंधन कैसे चलेगा। तो फिर आज ही इस पर विशद व्याख्या हम करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन पे, और फिर दूसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। अपना जो मत है, अपना जो कमेंट है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में देखिएगा। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए, ताकि जो हम जरूरी सूचनाएं आपको दें, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।